अब जो है मैं उसकी तारा भोजन की कहानी सुना रही हूँ। तारा भोजन भी करते हैं, तारा भोजन की कहानी सुना रही हूँ। तो एक राजा की रानी थी, तारा भोजन करे करी। तारा भोजन करते हैं, सुबह को उठ के तारों की छाँव में ही खाते हैं, सारे दिन भूखे रहते हैं, शाम को ही फिर तारों की छाँव में ही खाते हैं, बस जब तारे होते हैं जब ही खाते हैं, नहीं खाते नहीं। तो राजा की रानी तारा भोजन करे करे थी, तारा भोजन करे करे थी। तो जो है उसके घर में से खटापट खटापट खटपट खटपट की आवाज़ आती रह गई। पड़ोसी बोले इसके घर में क्या होता रहे सर रात, क्या हो गए, खटपट खटपट होती रहे, जिन्हें का शोरी मचता रहे, क्या है। तो वो बोली पड़ोसन, कहने लगे राजा की रानी जो है तारा भोजन कर रही है, ठठेरा जो है बर्तन बना रहा होगा, सुनार तारे बना रहा होगा, हलवाई मिठाई बना रहा होगा, उसमें दान पुण्य भी तो होता ही है। तारे दान करते हैं, 9 लाख तारे दान करते हैं उसमें, उसके तारा भोजन में। तो वो इतने दिनों में तो बनेंगे ही, तो रोज खटपट खटपट तो होनी है। तो उसने कहा ठीक है अच्छा है। तो जब राजा की रानी का महीना हो गया, तारा भोजन पूरा हो गया, तो विमान आया ऊपर से उतर के, विमान आया ऊपर से उतर के। दूत बोला मैं चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया। उसने कहा मैं ऐसे थोड़ी जाऊँ, मैं तो जो है अपनी संग सहेलियों को, अपने परिवार को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को सबको लेकर चलूँगी, जब जाऊँगी, नहीं मैं नहीं जाने की। तो उसने कहा बैठा लो सबको, दूत बोला सबको बैठा लो, सबको बैठा लिया। बैठा के और जैसा विमान उड़ा तो उसके मन में जो है अभिमान आ गया रानी के। कहने लगे तारा भोजन तो मैंने करा, कष्ट मैंने उठाया, दान पुण्य मैंने करा, सारी की सारी सहेली और सारा परिवार चल दिया मेरे साथ ही, ये तो मुफ्त में ही चल रहे हैं। इतनी बात उसके दिमाग में आई है, विमान तो भारी हो गया, उड़ना ही मुश्किल हो गया। तो दूत बोला विमान भारी हो गया, ये क्या बात हुई। उनका राजा की रानी के मन में अभिमान आ गया, उसे वहीं उतार दी, उसे वहीं उतार दी। उनको भैया हमारा विमान न उड़ गया। अब जो है विमान तो भगवान के दरबार में पहुंच गया। तो भगवान बोले कि वो तारा भोजन कौन सी थी, वो करे थी, उसको दिखाओ मुझे, उसको मेरे पास लाओ। तो वो कहने लगा जी ये वो तो उसके तो मन में अभिमान आ गया था, उसके मन में तो ये आ गया कि तारा भोजन तो मैंने करा, मेरे पीछे सारी तर जाएंगी, ये मुफ्त में ही जा रही हैं। तो विमान भारी हो गया, हमने तो उसे वहीं उतार दी। उसने कहा जाओ उससे कहो 3 साल तक नहावे, तारा भोजन करे, और 3 साल तक एक 32 एक बार तो 32 सीधे देवे, एक बार 32 पत्तल देवे, और एक बार 32 वो देवे, एक बार 32 पत्तल देवे, एक बार 32 सीधे देवे, और एक बार 32 लड्डू देवे। तो उसने कहा अगर जो 3 बार में ना हो गए तो एक बार व्रत करके 3 बार के एक साथ ही दान कर दे। बस उसने फिर ऐसे ही करा, एक बार कार्तिक नहा कर सारा दान करा। फिर विमान आया, फिर वो उसे लेके भगवान के पास गया। जैसे भगवान ने उसको तारी और मोहल्ले वालियों को, संग की सहेलियों को तारी, ऐसे ही भगवान सबको तारे, भगवान हमें भी तारो।